विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्वज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की। आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जल्दी सभी लोग जुट जाइए। ईश्वरीय शक्ति के साथ में जुटने का हम सभी लोगों को स्वर्णिम जो अवसर मिला है, उस दिव्य अवसर को जानने के लिए, समझने के लिए ये पवित्र भक्ति अनुष्ठान, जो भक्ति अनुष्ठान के अंदर 20 तारीख को खास करके हम एक दिव्य चीज को सीखने वाले हैं, उसकी अनमोल बातों को आज जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार महामंत्र का ध्यान। नमो रियंदान, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो सबसावणम। एषो वंदनमुखारो सबभाव प्रणाशनो मंगलानंद सबे सिंपरम हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य मंगलम। अपूर्व कोटि की मंगलकारी विधान की भक्ति भावधारा के अंदर शाश्वत गिरिराज में विराजमान सर्व तीर्थंकर भगवंतों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये डॉक्टर अल्पेश जी रायणी है, जो डोंबिवली ईस्ट से हमारे साथ में खास करके जुड़ने वाले हैं, अलग अलग बहुत सारी चीजों को सिखाने वाले हैं। तो आपको मैंने बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ कि फेसबुक के ऊपर आप कमेंट में डाल दीजिए कि आपको कौन सी हेल्थ की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो उसके लिए बेटर परिणाम, बेटर जो रिजल्ट हो सके, वो सारी चीजें आपको ये सिखाएंगे। तो खास करके इनके लिए पूरी तरह से बहुत मेहनत की है, बहुत जाने माने डॉक्टर्स हैं, और ये चिकना जी गांधी, जिनके रेफरेंस से हमारे साथ में 20 तारीख को ये जुड़ेंगे। आज हम अलग अलग चीजों को देखते हुए, जानते हुए, खास करके भगवान को अद्भुत प्रार्थना करते हुए पानी लेकर के बैठ जाइए। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, और हम मैया अमर तपो की भावना के साथ में एक छोटी सी वंदनावली करेंगे। जो वंदनावली है, हे ईश्वर सबको सन्मति दे। खास करके ये प्रार्थना आप लिख लीजिए। ये हमारे गुरुदेव ने इतनी जबरदस्त पावरफुल प्रार्थना कि जब आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। क्या प्रार्थना करेंगे? जब कभी भी आपका मन करे, अब आकाश के सामने देखते हुए, प्रकृति के सामने देखते हुए, आपके सामने गाय आ गई है, कोई बहुत ही सी कल्पतरु चीज आ गई है, आपको आप आनंद से भरपूर हो गए हैं, तो ये वाक्य आपको खास बोलना है। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, सब पे दया कर। सबका भला कर, सब पे दया कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। आप अजैन जितने भी लोग देखेंगे, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ओम नमः शिवाय। हमारे कितने भी हिंदू मित्र हैं, उनको जैसे ही फोन करेंगे, बोलेंगे नमो नारायण, ओम नमः शिवाय,
तो कहे जय आदिनाथ। कम से कम यदि आप चाहते हो कि प्रकृति आनंद से भर जाए, हम किसी का फोन उठाए, नमो ओरियंताण में जय आदिनाथ है, जय जिनेन्द्र है, प्रणाम है, तो कि मेरे मुख में निरंतर प्रभु तेरा नाम हो। कर सकते हो सब लोग। और आखिरी प्रार्थना के अंदर लिखा है, वापस पुनः पुनः 2 लाइन की छोटी सी प्रार्थना कि हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, जिसमें सब कुछ आ जाता है। और एक बात आप समझ लेना कि भाग्य को कभी मत कोसिए। बहुत बार ऐसा हुआ है, यदि पाँव में पहनने के जूते नहीं तो गिला मत पालो। यदि पाँव में पहनने के जूते नहीं तो गिला मत पालो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके भाग्य में पाँव नहीं है। आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, आपके पास अच्छा रूप नहीं है, आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, सुकून नहीं है, लेकिन जो है आप भी कुर्सी पे बैठे, नीचे बैठे, मकान की छत है, कभी कभी उन झोपड़पट्टियों के अंदर भी आप निकल जाइए कि जिनके ऊपर छपरा भी नहीं है। रात को यदि आधी रात को बारिश भी हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे। जिनको गर्मी ज्यादा लग करके एसी लग रहा है, आंख बंद करके खाली चिंतन करो कि उस गर्मी के भट्ठा में काम करने वाले लोगों की क्या हालत होगी कि जो 300, 400, 500 रुपए में काम करते हैं। तो जो मिला है, जितना भी मिला है, ईश्वर की कृपा से। और एक बड़े अक्षर में अपनी नोट में आप लिख लो कि गुरुदेव का बहुत प्रिय सुविचार गिनो, प्रिय प्रेरणादर्श मार्गदर्शन गिनो, और उसमें लिखा है कि प्रभु से हमें क्या मिला है। आपको प्रेम कैसे होगा? पहले आदिनाथ भगवान को जानना पड़ेगा और बार बार शुक्रिया, बार बार प्रणाम, बार बार नतमस्तक वंदना करते 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 आप एक ही बार भगवान को बोलते रहेंगे, वंदना करते रहेंगे, स्वीकार भाव से बोलते रहेंगे। तो भगवान को ये मत बोलो कि भगवान की कृपा से हमें क्या मिला है, प्रभु से हमें क्या मिला है, इसका मूल्यांकन करने की बजाय सदा इस बात का मूल्यांकन करो, सदा इस बात का मूल्यांकन करते रहे कि हमने अपनी ओर से प्रभु को या प्रकृति को क्या समर्पण किया है। आंख बंद करके चिंतन किए बार बार दिन की भावधारा में आपको बीना बेन शाह, भावना बेन भोगाणी, शीतल बेन, खास करके गीता बेन लाखाणी, हिना बेन झवेरी, प्रभु ने आपको जो जो दिया है आप बांट सकते थे, उसमें से भी क्या क्या नहीं बांटा है। आप कितनी बड़ी सेवा कर सकते थे, कितने बड़े लोगों को समझा सकते थे, कितने बड़े धर्म के प्रेमी निर्माण कर सकते थे। तो आज हम पूरी तरह से अलग अलग चीजों को देखते हुए, सीखते हुए, नवग्रहों के जो मंगलकारी विधान है, कल भी हमने बहुत डीप से सीखा है कि ये 12 दिन शनि जयंती, जब तक हमारे कुंडलिनी के ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं, लाख 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 प्रयत्न करने के बाद भी एक संतुलन स्थिति जीवन की नहीं आती है। तो संतुलन स्थिति लाने के लिए एस्ट्रोलॉजी, जैन ज्योतिष, बहुत सारे लोगों के रोज सैकड़ों लोगों की जन्म पत्रिका देख रहे हैं, उनको सारे ऐसे ऐसे तुरंत फलदायी प्रयोग बता रहे हैं। उसके अंदर खास करके आज मैं आपको लिखा रहा हूँ, कपूर जो है, बहुत छोटा सा एक औषधि का नाम है जिसका नाम है कपूर। कपूर से इन 7 चीजों में आप पावरफुल रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और मुख्य जो बात है, आज करीबन 15 लोगों का जो हमारा पूरा वास्तु का विधान है, उसके अंदर 15 लोगों का घर देखा, इतनी गलतियां, इतना नेगेटिव, टॉयलेट कौन सी गलत दिशा में, पैसे की तिजोरी गलत दिशा में, और फिर वो फरियाद करे भाई गुरुजी पैसा टिकता ही नहीं है। जब आप प्रकृति का नियम को बैलेंस नहीं करेंगे तो कैसे आपका वर्कआउट होगा। और उसी को समझने के लिए एक बहुत बड़ा हिंदू मंत्र है
कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तीन चीजें जीवन में यदि आपको अवसर मिले तो आपको 3-4 किलो कपूर का दान करना है। 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये कपूर आता है। तो कि पहले नंबर के अंदर कपूर का दान कहाँ करेंगे? कि जो भी लोग पूजा करते हैं, उनको समय समय पर अपनी ओरा क्लीनिंग के लिए खास करके अभिषेक के जल में एकाध छोटी सी कोटी कपूर की मिला करके परमात्मा का अभिषेक करने से ओरा शुद्धिकरण होता है। पूरे साल के अंदर जितनी भी देरासर की आसाधना होती है, वो सर्व आसाधना के निवारण हेतु 18 अभिषेक का आयोजन किया जाता है। और वो 18 अभिषेक में एक स्पेशल अभिषेक जैन शास्त्र के अंदर भावना जी भोगानी, आज हमारा ग्रुप ने 100 बच्चों को खाना खिलाया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे काम जब जब भी मौका मिले, दान का अवसर मिले, 100 लोगों को खाना भी खिलाया और दान भी दिया। एक बार जोरदार ताली से हमारे भावना बहन भोगानी की हम अनुमोदना करेंगे। आप लोग भी सर्वशक्तिमान। पहले तो निडर था, कायर था, मेरे पास 5-10 हजार रुपया है, पैसे खर्च हो जाएंगे, वो बिल्कुल सोचना छोड़ दो। आपकी जेब में 10 रुपया है और कोई भी सुकृत हो रहा है, ऑन द स्पॉट आप 10 रुपया दे दो। 10 रुपए की तो ताकत है ना, 100 रुपए की तो ताकत है ना, 1000 रुपए की भी ताकत है ना। हमारे जैन मुनि हमारे लिए इतने बड़े आइडल हैं, खास करके जो अपनी जिंदगी में दूसरे दिन क्या खाने को मिलेगा वो जिनको पता नहीं है, कहाँ पर उतरने को मिलेगा वो पता नहीं है, फिर भी सदा आनंद की अवस्था में, सदा प्रसन्नता की अवस्था में प्रति पल जीते हैं। ये जो भी लोगों की सोच है थोड़ा बचा के रखते हैं, कल क्या होगा पता नहीं, मेरा हाथ चलेगा पैर चलेगा। एक सत्य प्रसंग में हजारों जगह पे बताता हूँ। भावनगर का एक व्यक्ति तो पंडित जी था, धार्मिक था, उनकी पत्नी जो थी वो थोड़ी विपरीत थी, वो थोड़ी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बुद्धिमान थी। और वो पंडित रोज 2 घंटे 4 घंटे भगवान की कथा कहानी सुनाने, किसी के घर पे बैठने, किसी के घर में बात करने के लिए चला जाता था। उसकी पत्नी को गुस्सा आया कि तुम ऐसे ही चलते रहोगे तो अपना घर का क्या होगा, पैसे लाओ, पैसों के बगैर क्या होगा। और एक दिन ऐसा समय आ गया, कल क्या खाना है उसका पता नहीं। और वो पंडित जी शत्रुघ्न की भाव यात्रा कराने के लिए चले गए। अटूट जब आपकी श्रद्धा होती है तब आपकी चिंता प्रकृति करते हैं। जब तक आप सोचेंगे मेरा क्या होगा या मैं ही मेरा भाग्य बनाऊं, तब तक आपका भाग्य बिल्कुल बनने वाला नहीं है। जब आप ईश्वर को सौंप देंगे कि प्रभु तुझे जो लग रहा है वो सब सही है। और वो पंडित जी शत्रुघ्न जी की भाव यात्रा कराने के लिए चले गए। वो निकले तो उनकी बीवी ने वापस गुस्सा किया, झगड़ा किया, करे यार आपके दिमाग में कोई दिमाग नाम की चीज है कि नहीं, कम से कम रोटी सब्जी चले उतना पैसा नहीं है, और ये 2-2 घंटे तक जय आदिनाथ जय आदिनाथ जय आदिनाथ करते रहते हो। और ईश्वर का ये सत्य वरदान और ये व्यक्ति भी जीवित है, वो पूरी तरह से शत्रुघ्न जी की भाव यात्रा करता है, परमात्मा को प्रार्थना करता है प्रभु कल कैसा होगा, कल हम यहाँ क्या खाएंगे वो पता नहीं है, और मुझे अटूट विश्वास है कि मैं तेरा भक्त हूँ, कभी मैं ढीला नहीं पड़ने वाला हूँ। घटना ये घटित होती है और तुरंत उनका शाम को भाव यात्रा घर पे आते हैं। घर पे शाम को कौन आता है, मुंबई में आपके एक रिश्तेदार, उनके मासा मासी ऑफ हो गए थे, दोनों अकेले थे और कोई भी कारण से दोनों एक साथ में गुजर गए। घर बस थोड़े 300 400 500 रुपये भाव यात्रा के आए थे, 1000 रुपया, उसकी टिकट निकाल करके बॉम्बे गए। वहां जाने के बाद वो 1000 रुपया भी खत्म हो गया। थोड़ा डर तो पत्नी से हर व्यक्ति को लगता है, वो थोड़ा डर रहा था कब वापस हम घर जाएंगे, वापस झगड़ा होगा, क्या खाएंगे, 1000 रुपया था वो भी खत्म हो गया। पर कोने के अंदर, दिल के कोने में विश्वास था कि मेरी रक्षा, मेरी चिंता प्रभु करेंगे, मेरी चिंता प्रकृति, मैं भक्ति के मार्ग के ऊपर निकल गया हूं, अब मुझे मेरा कोई टेंशन नहीं करता।
और आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मिरेकल चमत्कार उनके साथ में हुआ। मासा मासी गुजर गए, दूसरे दिन उनको जो अंतिम क्रिया थी वो हो गई। सब सारे रिश्तेदार आए, वो सारे रिश्तेदार चले गए। जोगानो जो वो मासा मासी को कोई लड़का लड़की नहीं था। करोड़ों रुपया मुंबई में, इतनी सारी एफडीआई, इतने सारे फ्लैट, सब कुछ थे। फिर जो अंगद 5-10 लोग, सब लोग चले गए। फिर बेटे को भी इतना सारा पैसों का, ये सब का क्या करेंगे। मासा मासी ने कुछ तो किया होगा, कुछ विल बनाया होगा। आपको सुन करके अति से आश्चर्य होगा कि जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का समर्पित व्यक्ति होता है, वो जब व्हील खोलते हैं, वो करोड़ों रुपए के मालिक के नाम के नीचे मेरी ये सारी प्रॉपर्टी इन दोनों व्यक्ति को समर्पित है। मेरे दोनों जो भतीजे हैं, भतीजे और उसकी वाइफ जो भावनगर में रहते हैं, वो सारा पैसा उनको दे देना। करोड़ों का स्वामी तत्क्षण, वो कितना बड़ा बिजनेस करता तो भी करोड़ों रुपए का मालिक होता या नहीं होता उसका पता नहीं। उसकी पत्नी उनके चरण में पड़ करके रोने लग गए कि वाह आदिनाथ भगवान, दे रहे पर अंधेर नहीं। करेलू गीतानो सार, करेलू क्યારે પણ ફોગટ જતું નથી। फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा तू। हमने 2 साल तक लगातार जो अनहद रूप से बरसे हैं, तब आज जाकर के हम लाखों की संख्या में एक बड़ा यूथ बना पा रहे हैं। छोटे 5-5, 6-6, 7-7 साल के लड़के, परसों हमारा धांगध्रा मित्र मंडल का कार्यक्रम था, उसके अंदर में गया। आनंद तो तब आता है, वहां पर उन लोगों ने मुझे बोलने के लिए दिया, 5-7 मिनट इंट्रोडक्शन दिया। कोई मैं पंडित जी पढ़ा रहा हूँ, आपको जैन धर्म के बारे में कुछ जानना है, करना है, आप मुझे कांटेक्ट करना। नॉर्मल ये सारी बातें खत्म हो गई, सब लोगों ने तालियां बजाई और उसके बाद खाना बना, सब कुछ हुआ। खाना खाने के बाद जब मैं प्लेट रखने के लिए जाता हूँ, करेला कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। और उस वक्त मैं जब पानी पी रहा था, वहां पर एक 12 साल का लड़का आकर के बोलता है, गुरुजी और तो कुछ मुझे पता नहीं है, मैं नारायणपुरा विस्तार में रहता हूँ, लेकिन आप 5 बजे जो पूजा कराते थे, मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना सुकून मिलता था, और मैंने जो धारा था उससे भी कई गुना रिजल्ट ये सारी पूजा में आ गया। यह चमत्कार जैन धर्म का है। यह चमत्कार आप नहीं चाहते हुए लोगों के ऊपर भी मिरेकल चमत्कार कर सकते हो। बोले मैं जैन धर्म में बिल्कुल नहीं मान रहा था, पता नहीं कैसे मैंने फेसबुक ओपन किया। ये आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप फेसबुक वीडियो शेयर करो, फेसबुक वीडियो शेयर करो। हमारी ओर से तो पूरा हमारा मार्केटिंग चलता ही रहता है, लेकिन आपका कोई एक वीडियो का शेयरिंग ऐसे चुनिंदे लोगों के पास जाता है। कल आगरा से फोन आया, खुद एस्ट्रोलॉजर, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर, लेकिन वो खुद बोलता है कि मुझे मेरे पतिदेव की ट्रीटमेंट जो है वो आपके पास ही करवानी है। तो ये प्रभु का जो मार्ग है। आज हम कपूर से कैसे, पहले तो अपनी ओरा, आप जीवन में क्या करना। ये बहुत सारे लोग जो है ना, अनेक संस्थाओं के साथ में जुड़े हुए, कितनी बार ये फर्क किसी को नहीं पड़ने वाले है। फर्क आपकी ओरा जो है वो आप 100% में से डाउन 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 डाउन, विभाजन आपका जो गोल है वो कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। आप भक्तामा रीलर है, आप गोसगर रीलर है, आप आदिनाथ भगवान के भक्त है, आप जीवदया के अंदर पुण्या श्रावक की जैसे ही बात आती है, वहां पर सिंगल लाइन का कार्यक्रम है कि इनकी साधना मतलब सामायिक। श्रेणिक राजा की बात आती है क्योंकि इनकी साधना मतलब महावीर स्वामी भगवान के प्रति अगाध प्रेम, कि जिस दिशा के अंदर प्रेम की पराकाष्ठा कितनी, प्रेम की पराकाष्ठा कितनी, कि जिस दिशा में प्रभु विचर रहे हैं उस दिशा के अंदर साथिया बनाना, उत्तम से उत्तम द्रव्य का साथिया बनाना। जितना उत्तम चीज है, प्रकृति का नियम है कि जो चीज आप देते हो, आप 1000 रुपया दे रहे हो किसी को, तो आपने 10,000 रिटर्न का पुण्य प्राप्त कर लिया है, 10 गुना ज्यादा। दान धर्म की महिमा, ये खेडू जमीन में एक मुट्ठी बोता है, तो आप एक कल्पना करो कि हर व्यक्ति को पता है कि साधु भगवंत की कामली जो है वो 200 रुपए की, 500 रुपए की, 10,000 रुपए तक की लिमिट की है, फिर भी वो कामली का 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपया बोल रहे हैं। क्यों 10 लाख लगा रहे हैं?
उनको पता है कि धर्म में लगाया हुआ 10 लाख रुपया 1 करोड़ रिटर्न बन करके आने वाला है। धर्म में लगाया हो 10 रुपया 1000 बन करके आने वाला है। तो खास करके आज पूरी तरह से अभिषेक के अंदर समय समय पर आपको जब भी आप मंदिर जाते हो तो आपके अंदर आपकी पूजा का जो बटवा है उस बटवे के अंदर खास थोड़ा सा अभिषेक। और यदि आप मंदिर नहीं जाते तो आप सब मैक्सिमम लोगों के घर में हमारे पिरामिड से हमारे श्रीयंत्र है तो उसके ऊपर महीने में एक बार ये कपूर मिश्रित जल से आपको अभिषेक करना है। और जब भी वास्तु दोष धन की जिसको मनी ऊर्जा की प्रॉब्लम है उसका सीधा असर आपकी धन की बचत के ऊपर होता है, सेविंग। जिनके घर में वास्तु दोष रहेगा पहली असर क्या होगी कि इनके घर में चाहे वो खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, चाहे बीमारी में पैसे चले जाएंगे, चाहे वो शेयर बाजार में पैसे चले जाएंगे, मनी का मैनेजमेंट नहीं होगा। तो बेटे का जहां पर एडमिशन लेंगे एडमिशन फेल हो जाएगा, बेटे का एडमिशन लेंगे वहां पर वो फेल हो जाएगा। क्योंकि खास करके आप आपका वास्तु बैलेंस जैसे ही करते हो तो पूरी तरह से आपकी मनी ऊर्जा जो है वो आप इनका उपयोग कर सकते हो, उनको भुगत सकते हो और जीवन के अंदर प्रगति के द्वार को खोल सकते हो। अब आप जब आपको लग रहा है कि भाई मेरे घर में ये वास्तु दोष है, मुझे अब कोई तोड़ फोड़ भी नहीं कराना है, मुझे कोई खर्चा भी नहीं करना है और मुझे मेरे घर को ऊर्जावान बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं? तो खास करके जिस दिशा में वास्तु दोष है, जिस दिशा में वास्तु का कॉर्नर कट रहा है, दिशा कॉर्नर कट रहा है, जो जगह भारी होना चाहिए वो जगह भारी नहीं है, क्योंकि उस जगह पर आप कपूर की गोटी जलाते हो या कपूर रख भी देते हो, क्योंकि कपूर आप खुला जैसे ही रखोगे वो धीरे 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 करके हवा में वो व्याप्त हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उस जगह का शुद्धिकरण जो है वो हो जाएगा। हमारे यहाँ जो मंगल दीपक के अंदर कपूर रखा जाता है, मंगल दीपक के अंदर हम लोग आरती उतारी राजा कुमार पाड़े, नवीन जी गाला, मंगल दीपक में कपूर क्यों रखा जाता है? हेतलबेन शाह। પ્રણામ ગુરુજી, અવાજ આવે છે? એકદમ જોરદાર। મંગળ દીવામાં કપૂર કેમ રાખવામાં આવે છે? મંગળ દીપકમાં કપૂર એટલા માટે રાખવા આવે છે કે વાતાવરણનું શુદ્ધિકરણ થાય જ્યારે આપણે મંગળ દીવો કરીએ ત્યારે કપૂર એક પોઝિટિવિટી લાવે છે। ભગવાન પોતે સ્વયં જે છે શુદ્ધિકરણના સ્વામી છે ભાઈ। મંગલ દીપક हेतलबेन शाह। ये प्रश्न का जवाब आपको लेकर के आना है सबको कि मंगल दीपक के अंदर कपूर क्यों रखा जाता है? हेतलबेन ખબર નથી ગુરુજી, એવું એક્ઝેક્ટ જ કયા રીઝન થી નહીં ખબર। તમે ક્યારે પણ મંગળ દીવો ઉતાર્યો છે? હા હા। તો તમને પ્રશ્ન નો થાય કે આપણે આ શું કરી રહ્યા છીએ? નહીં, એવું મતલબ શરૂઆતથી જોતા આયા છે પ્રથા, એટલે કોઈ ક્વેશ્ચન અરાઈઝ નહીં થયો। ક્યારે બી ઉતાર્યો હોય આરતી મંગળ દીવો તો દીવામાં કપૂર હોય જ છે। મૌલિક પોકરાણા કાલે જવાબ લઈને આવવાનો છે कि मंगल दीपक में कपूर क्यों रखे जाता है। बराबर मौलिक जी, ये कौन बैठे? उनके वाइफ बैठी है, अनम्यूट થઈ जाओ। मंगल दीपक में कपूर क्यों रखा जाता है? बोलो। वो मेरा बेटे का नाम है मौलिक। मौलिक जी बेटे का नाम है, सॉरी। कोई बताइए कहाँ से आप? चेन्नई से। आप इधर आए थे ना भक्तांबर का पूजा करवाने के लिए नॉर्थ टाउन में। ओके। आपने आरती उतारी है कभी भी? आपने आरती कभी उतारी है कि नहीं उतारी है?
हाँ, बहुत बार होता है। तो कभी हाँ, उतारिए ना। मंगल दीपक में कपूर क्यों रखा जाता है? वही शायद वो अपने बचपन में औषधि लेकर आता है, तो उसके हिसाब से वो पॉजिटिव क्या लेकर के मतलब आता वो है? वाइब्रेट हो जाती है नेगेटिव फीलिंग्स। औषधि एक आपने बताया ना कि कपूर इनका इनका नेटवर्क थोड़ा उसकी स्लो लता है। ऐसे बावली। आपका नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा है। सिंपल जी जैन, मैंने सिंपल जी जैन। बोलो। प्रणाम गुरुजी, नहीं पता शायद गुरुजी। કેટલી વખત તમે આરતી મંગલ દિએ ઉતારા अभी तक सोचो। खूब टाइम। तो पूछा नहीं, पुजारी को पूछा नहीं कि भाई ये तू क्या कर रहा है, ये चालू आरती में क्या डालता है? नहीं नहीं गुरुजी। पूछो, किताबें ढूंढ के निकालो क्यों रखा जाता है। हर चीज के ये नहीं जानते ना, ये भाव क्यों नहीं आता है, उसका सीधा रीजन है कि बस जैसे मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, वो मैं कर रहा हूँ। जिस दिन हर छोटी छोटी, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब कहते थे कि आप जैसे ही केसर की कटोरी लेकर के खड़े हैं, आपके हाथ में केसर की कटोरी है, और ऐसे डुबोया और जिब्ने अंगूठी पे टच किया, जब तक आपको 500 वोल्ट का करंट का झटका नहीं लगे, तब तक की सारी पूजा बेकार है। आपको फील होना चाहिए कि अनंत शक्ति के पुंज मेरे भगवान है, उस भगवान को मैं यदि स्पर्श करूंगा तो प्रभु की शक्ति मेरे भीतर में आनी चाहिए। अनुभव થાય છે सीमाबेन? जी गुरुजी, जय जिनेन्द्र। भगवान को टच करते हो तो अनुभव क्या फील होता है? अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है गुरुजी। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो उसके बारे में कभी सोचा नहीं आपने कि हम क्या कर रहे हैं? हम रोबोट है, मनुष्य है, फीलिंगलेस इंसान है, क्या है? तो मनुष्य ही है, बट तो ऐसे कभी कमी क्या हो रही है? पता नहीं चलता है गुरुजी। मैं शुद्ध भाषा में आप सभी को पूछ रहा हूँ कि कमी आपको लग रहा है कि सही तो यही बात है कि हम एसी में बैठते हैं तो ठंडक का एहसास होते हैं, भगवान के सामने बोलते हैं, हे भगवान अनंत शक्ति के स्वामी आप मालिक हो, और वो अनंत शक्ति के मालिक को आप टच करो और आनंद नहीं आए, वो नहीं चल सकता है। तो बराबर पहले नंबर का नियम, जहां जहां भी आपके घर में वास्तु दोष है, 15 दिन में, महीने में एक बार बड़ा सा कपूर का टुकड़ा आपको उस जगह पे रख देना है। सेकंड नंबर के अंदर देवी देवताओं के समक्ष जब आप कपूर को जलाते हो, हवन क्यों बार 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 होता है, तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी माता जी की जो हम आरती उतारते हैं वो मैक्सिमम कपूर जला करके उनकी आरती होती है। और आप भी कभी कभी स्पेशल ओरा क्लीनिंग करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को मिलकर के आए, बहुत सारा आपके शरीर में बाहर है, और आप चाहते हो कि आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ 10-15 मिनट, तो जब भी हीलिंग करने के लिए बैठे, जब भी मेडिटेशन करने के लिए बैठे, तो आप कोशिश करें कि आपके आसपास में कपूर थोड़ा सा जलाए, जिसके कारण पूरी जो आपकी ओरा है वो शुद्ध हो जाएगी। ओरा शुद्धिकरण के अंदर भी कपूर की जबरदस्त महिमा है। जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष, कालसर्प दोष है, जिनकी बहुत सारी तरक्की नहीं हो पा रही है, जिनके कार्य में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, और इस समस्या को दूर करने के लिए एक मिट्टी के कोड़िए में, ये आपको बहुत 3 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये में, हजारों रुपया दे करके नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, दुनिया के इधर उधर जगह में लाखों रुपया दे करके लोग कालसर्प योग की पूजाएं करा रहे हैं। 3 चीज, घी, कपूर,
बराबर आधी कटोरी घी से आपको थोड़ा सा घी ज्यादा भर लेना है और उसके अंदर कपूर डाल करके उसको जलाने का प्रयत्न आपको करना है, जिसके माध्यम से आपकी पत्रिका के अंदर जो भी दोष है, कालसर भी हो गए, पितृदोष है, उसके अंदर काफी सारा आपको उनका चेंजेस लाइफ के अंदर उसका परिणाम देखने को मिलेगा। उसके बाद लगातार आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी अच्छा, इन्होंने लिखा है कि सभी इंद्रियों का भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं। वो सब अपनी मानने नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। प्रकृति का नियम जो है वो नियम रहता ही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसके अंदर या तो अच्छी फीलिंग होती है या तो बुरी फीलिंग होती है। तो भगवान को स्पर्श करके आपको क्या अनुभव हो रहा है? સાંજના સમયે કપૂર જલાવવાનું છે, कविताबेन झवेरी। लगातार काम के अंदर अड़चन आ रही है तो बुधवार के दिन कपूर और मिश्री का दान करें। साकरनो अभिषेक, जिनको जॉब के अंदर आपके परिचित में जितने जितने भी लोग हैं जिनको जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब में शिफ्टिंग करना है, जॉब में अड़चने आ रही है, उन सभी लोगों को बुधवार के दिन ये लाखों पत्रिकाओं का अभ्यास करके गुरुदेव के पास से अनुभव सिद्ध जो प्रयोग मिला है वो मैं आप सभी लोगों को प्रयोग बता रहा हूं कि जिसको जॉब चालू करना है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो उसका जॉब का ट्रांसफर इधर उधर हो रहा है, उन सभी लोगों को आप भक्तामर स्तोत्र की 19वीं गाथा 19 नंबर श्लोका कपूर और खास करके मिश्री का दान बुधवार के दिन संकल्प के साथ करना है। मैरिज की सीजन आ गई है, चारों तरफ धुआंधार शादियां हो रही है। शादी के अंदर भी रुकावट। कपूर का सीधा मतलब है नेगेटिव ऊर्जा को तोड़ना और रोम रोम के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भरना। और इसी के लिए, इसी के संशोधन के लिए जिन जिन लोगों को लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए वो क्या करेंगे तो कि भक्तामर की 12वीं गाथा आपको लेनी है। 36 नंग लौंग लेना है। लौंग सूर्य का प्रतीक। लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो लविंग का उपयोग, लौंग का उपयोग करेंगे, और लड़के की शादी नहीं हो रही तो इलायची का उपयोग करें। औषधि विज्ञान के अंदर हमें खास करके समझना है कि लौंग जो है वो सूर्य का फल है, शनि का फल है। जिनकी पत्रिका के अंदर सूर्य और शनि कमजोर है, कुंभ लग्न वाले, मकर लग्न वाले, कुंभ राशि जिनकी है, मकर राशि जिनकी है, ख और ज के ऊपर जिसका नाम है क स स, उन सभी लोगों को लौंग की खास करके लौंग और कपूर मिश्रित जल, लौंग और कपूर को मिश्रित कर देना है और छोटा सा मिट्टी का कोड़िया लेकर के, गाय का गोबर रख करके भक्तामर की एक एक गाथा बोलते जाओ, 12वीं गाथा बोलते जाओ और स्वाहा गाथा के श्लोक के आगे ओम और अंतिम में स्वाहा लगा करके 36 बार आहुति दीजिए आप, जिसके माध्यम से खास करके मैरिज आदि कार्य के अंदर जबरदस्त सफलता देखने को मिल रही है।
इसके आगे की बात, अभी मैरिज भी हो गया है, बिजनेस भी हो गया है, एक स्टेप आगे जाना है। हम दाहुति आहुति તમારે લોંગ અને કપૂરની, छोटे से मिट्टी का दीपक लेना है, उसपे छोटा सा गोबर जो खास करके गायना छाणा મૂકી દેવાના, 2-3 ચમચી ઘી નાખીને પ્રગટાવી દેવાનું। એક મંત્ર એક વખત ભક્તામણની ગાથા બોલો એટલે કટોરીમાંથી થોડું કપૂર અને 2 લવિંગ લઈ અને આહુતિ વિધાન જેના પણ માટે સંકલ્પ કરી રહ્યા છો કે ભાઈ મારો દીકરો છે, મારો ભાઈનો દીકરો છે, મારી બેનનો દીકરો છે, એના ખૂબ સરસ ઘરે મેરેજ આ હવનના પ્રતાપે થઈ રહ્યા છે। आ हवन की ऊर्जा हमारे उस संकल्प को मिले या मिल रही है। अब अपने को अपने भाग्य को चमकाना है। बड़े बड़े जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं दीक्षा के, कौन सी गाथा बोलनी है मैरिज के लिए? 12वें नंबर की गाथा। आप यदि आपके भाग्य को चमकाना चाहते हो, 100 लोग खड़े हैं, लोग आपको ही देखे, आपको ही सुने, आपकी बातों का वजन बढ़े, आपकी वैल्यू क्रिएट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोला जाता है। ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है, ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति बुद्धू नहीं है। आप स्वयं यदि चाहो कि मुझे सेकंड नंबर पे रहना है, मुझे डब्बा बनना है, तो आप डब्बा बन सकते हो, लेकिन भगवान ने तो आपको इंजन बना करके इस धरती पर भेजा है। अब आपको तय करना है कि आपको कहां रहना है। पर फिर भी उसमें भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बुधवार के दिन पूरे शरीर के ऊपर 7 बार कपूर से उतारा करना है। जिनको लग रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं दुखी हूं, मैं काला हूं, मैं खास करके मेरी कोई बात सुनता नहीं है, आप हीलर बन चुके हैं तो आसपास के महिला लोग आएंगे कि मेरे पतिदेव मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मेरी सास मुझे बहुत परेशान कर रही है। आपकी बातों का वजन पड़े, पहले आपकी जो सोच है, आपका जो विजन मिशन है वो सिंगल लेवल में काम करे। जब तक आप कंफ्यूजन में रहते हैं, जब तक आप ही अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक दुनिया आपको कभी समझ नहीं पाएगी, तब तक आप डब्बे ही हो। आपको इंजन बनना है। पहले तो आप लिखो कि मैं डब्बा हूं या मैं इंजन हूं। यदि आप डब्बे हो तो जो चल रहा है उसको चलने दो, कोई भी इंजन आएगा उसके पीछे लग जाना और कहीं ना कहीं पहुंच जाना। लेकिन आपकी मंजिल नक्की है, आपका विजन नक्की है, आपने सुख पाने का तय कर लिया है, आपने अमीर बनने का तय कर लिया है। ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको नहीं रुका सकती है। तो खास करके भाग्य को चमकाने के लिए अभी अभी जितने भी नए नए लोग जुड़े हैं, सैकड़ों लोग रोज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 4 संकल्प। मेरा आध्यात्मिक संकल्प क्या होना चाहिए? राजन जी, आपका आध्यात्मिक संकल्प क्या है? आध्यात्मिक मैं स्वस्थ हूँ, मैं आध्यात्मिक संकल्प। आप तो कितने टाइम से मेरे क्लास में आते हो? तीसरे भाव में ये सब सुकृत कार्य करके तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। आध्यात्मिक संकल्प, हमारे पास आध्यात्मिक संपत्ति क्या होनी चाहिए? कौन बताएगा? तुषार भाई हैदराबाद, તમારો आध्यात्मिक संकल्प શું છે? हमने ये पहले दिन के लेसन में इतनी गलतियां हो रही है, सोचो। आध्यात्मिक संकल्प में क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है? आध्यात्मिक बैलेंस होना चाहिए। सूझे तुषार पे તમારો आध्यात्मिक बैलेंस? सकल जीव करो शासन रसी। तुषार भाई गलत जवाब। सेजल बेन बोल से
પેની પેલા બીજા બધા વિદ્યાર્થી એક બે જણા આધ્યાત્મિક સંકલ્પ કપૂર ઉતારીને બાળી નાખવાનું. નમ્રતાબેન, આધ્યાત્મિક સંકલ્પ. मुझे मैं जल्दी संसार त्याग करके भिक्षा लूं। दीक्षा लेने वाले हो? नहीं ऐसा है, लेकिन मुझसे संसार के उसमें नहीं होता है कि, लेकिन जब भी व्याख्यान में जाती हूँ, महाराज को देखती हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, कब मेरा कर्म पतला हो और मैं भिक्षा लूं। रोज की कितनी सामायिक करते हो? सामयिक तो नहीं करती हूँ, अरे हर रोज नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। ये देखो कितना विरोधाभासी, ये इसके कारण ही हम सब लोगों को अभी तक जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, उसका सीधा जो है मतलब कि जो हम सोचते हैं वो करते नहीं है, और जो कर रहे हैं वो सोचते नहीं है। आध्यात्मिक संकल्प की सीधी परिभाषा आनंद का दूसरा स्वरूप है आध्यात्मिक संकल्प। मैं कितने टाइम मुस्कान के साथ रहूंगा, मैं कितने टाइम हंसूंगा, मैं कितने टाइम सत्य वचन बोलूंगा। दीक्षा और वो सब चीज तो बहुत दूर की बात है। हम सभी लोग शादीशुदा हैं, हम सभी लोग पारिवारिक हैं, और दीक्षा भी होगी तो 5, 10, 25 साल के बाद कब होगी उसका भी पता नहीं है। लेकिन बी प्रेजेंट में, आज के दिन के अंदर मेरे आत्मा के जो गुण हैं, अहिंसा, संयम, तप, क्षमा, मैत्री, भक्ति, करुणा, उसका मेरा लेवल क्या होना चाहिए। मैं कितने समय मुस्कान के साथ रहूंगा। ये साधना सरल है कि कठिन है? राजन जी, तो आपका नाम राजन जी है? क्या नाम? सब लोग अपना नाम तो इसे ठीक से रखो, तो मैं किसी को बुलाओ तो मुझे भी थोड़ा आइडिया आ जाए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। रिचा जी। निशा नाम है? रिचा। रिचा, कितने समय, 24 घंटे में कितने समय मुस्कान के साथ आप जी सकते हो? जब भी ऐसा भगवान को याद करके मुस्कान आ ही जाती है। तो 24 घंटे थोड़ी क्या भगवान को हम याद करते हैं। पर जब से जैन अनुष्ठान से जुड़ी हूँ, तब से तो यही है कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं मेरे लाइफ में, सब कुछ भगवान के पास छुप गया है। तो वापस प्रॉब्लम शब्द तो रह गया है, उसको भी निकालना है। नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं एकदम खुश हूँ। मैं बहुत बढ़िया, यही सोचती रहती हूँ हमेशा। एक बार जोरदार आती नहीं है प्रॉब्लम, जब से जुड़ी हूँ तब से आती नहीं है प्रॉब्लम। बस ये मुझे हर एक अच्छा चीज लगा, का हल भगवान अपने आप दे ही देता है। मैं सोचती हूँ उससे पहले हल आ जाता है। मुझे अच्छा लगाने के लिए बोल रहे हो कि रियलिटी है? रियलिटी है। ये मेरे पापा बैठे हैं यहाँ पे, मैं मायके आई हूँ, पूछो मेरे में कितने चेंजेस आए। पापा से बात कराओ। प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं सुना रही हूँ कि ये सुनो करके आप, कि कितना मेरे में चेंजेस आया है, और मैं सबको चेंजेस लाने के लिए इनको बिठा के सुनवा रही हूँ। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। कहाँ विराजते पापा? कहाँ रहते हैं? ऐसे तो बॉम्बे रहते हैं, पर अभी राजस्थान आए हैं, भाई की सगाई करनी है। हमारे यहाँ पे वो सम्मेलन रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया ऋचा जी आपसे बात करके। बहुत बहुत थैंक यू। पापा को बहुत सारा अभी मिले चेन्नई में गुरुजी, सब इनको करवा रही हूँ, और सारे पॉजिटिव वाइब्स ही है अभी भी, और पूरे दिन पॉजिटिव वाइब्स ही चल रहे हैं। आपके पापा से बात करो, पापा से बात करो। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, बोलो। जय जिनेंद्र। और क्या हालचाल है? आपकी बेटी में चेंजेस आया या ऐसे ये बोल रही है? इन्हों को मैसेज आया, मेरा तो नहीं। मेरे में चेंजेस आया क्या? बच्ची में आया हुआ है। बच्ची में आया हुआ है? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। कल से मैं देख रहा हूँ आपको, कल से मैं देख रहा था। मैं कल भी देख रहे थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आपकी बेटी तो हमारे साथ काफी समय से जुड़ी हुई है। आप भी जल्दी जल्दी जुड़ जाना, जैसे ही मौका मिले जैन अनुष्ठान की वीडियो देखते रहना। जरूर जरूर सर, जरूर। राजस्थान में कौन सा गांव है अपना? कालंदरी। कालांद्री, बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको। तो इसी प्रकार से हम सभी लोग, खास करके निजता का अभ्यास, पहले नंबर में आध्यात्मिक जो हमारा संकल्प है, हेल्थ का संकल्प जो है, रोमे रोमे स्वस्थता,
मेरे रोम रोम में स्वस्थता व्याप्त हो रही है। अभी भी जो लोग दवाइयां खा रहे हैं, खास रोज 24 बार आप लिखिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। तो आखिरी 2 प्रयोग में आपको लिखा रहा हूं। आपके घर में धन तो बहुत आता है, लेकिन बिना काम से धन का खर्चा हो जाता है। तो शाम के समय कपूर का दीपक जलाए। सूर्यास्त के समय कपूर जला करके सारे घर के अंदर क्लॉकवाइज धीरे 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 क्लॉकवाइज आपको घूमना है। और हर भक्तामर हीलर को, जैसे हमने बहुत सारे, जैसे आपके घर में पिरामिड होना चाहिए, आपके घर में श्री यंत्र होना चाहिए, कितना भी छोटे से छोटा आपके घर क्यों ना हो, लेकिन 500,000 रुपए का एक बड़ा शानदार पौधा, तुलसी का पौधा प्रत्येक भक्तामर हीलर के घर पे होना चाहिए, जो 2 काम करेगा। स्वस्थता, अनंत स्वस्थता प्रदान करेगा, और कभी कभी पत्ते भी खा लोगे तो बाहर से भी शुद्धिकरण, अंदर से भी शुद्धिकरण। और हमने अभी अभी जो आखिरी 3 महीने में रिसर्च किया है कि चारों तरफ एक मेंटली जो भार रहता है, एवरी टाइम तुलसी बढ़ी जाए रियर रेड में, तो आपको अच्छे कोई जानकार व्यक्ति को अपने घर पे बुला करके उनको दिखाना चाहिए। जिस घर में नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसके कारण ही तुलसी जल जाती है। और मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि हमने 3 महीने में जो लास्ट रिसर्च किया है कि किसी को भी नजर लग गई है, वो नजर उतारा हुआ पानी यदि आप तुलसी के पौधे में डालोगे तुरंत जल जाएगा। ब्लैक मैजिक हो रहा है तो सीधा उसका इफेक्ट यदि आपको देखना है तो वृक्ष के पत्ते के ऊपर तुरंत नजर लगना, थोड़े से भी आपकी तरक्की हो रही है, दुनिया जलने लग जाएगी। तो प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा कवच के लिए, और हम जो आनंदित जीवन जी रहे हैं वो एकदम आनंद के साथ में आगे बढ़ते रहे। तो घर के अंदर कोई भी जहां पर भी अच्छी प्रॉपर जगह है, सूर्य प्रकाश जहां पर अच्छा मिले, तब घटादार 1-2 डंडिया ला करके नहीं लगा देना है, घटादार तुलसी का पौधा खास रखना है। अब बात आ रही है कि धन की कमी हो रही है। ये खास आपको सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन ही प्रयोग करना है। चांदी की कटोरी के अंदर 2-3 लौंग और 2-3 कपूर का प्रयोग, और भक्तामर स्तोत्र की 26वीं गाथा, जिनको हर टाइम, जैसे मुझे चाहिए अभी 5,000 रुपया, लेकिन वो 5,000 रुपया इकट्ठा करने में इतना संघर्ष करना पड़ता है, या महीने की जैसे ही 20, 22, 25 तारीख आती है सारी तिजोरी खलास हो जाती है। हर टाइम मनी का क्राइसिस जिनको रह रहा है, एक एक रुपये के लिए तड़पना पड़ता है, तो उनके लिए तंत्र शास्त्र में जो प्रयोग बताया है कि चांदी की कटोरी के अंदर आपको कपूर रखना है और लौंग रखना है, भले कटोरी जल भी जाए, लेकिन उनसे आपका शुक्र ग्रह इतना पावरफुल होगा, कहां से लक्ष्मी आपके पास आएगी आपको खुद को पता नहीं रहेगा। मनी ऊर्जा का जो पूरी जो सिस्टम है, और आखिरी प्रयोग, हजारों प्रयोग करने के बाद, हजारों मंत्र विद्या करने के बाद, डेली भी आप कर सकते हो, पर सोमवार को और शुक्रवार को खास ये प्रयोग करें। आखिरी प्रयोग आपको कोई भी टाइम कर सकते हो, दिन के अंदर आपको करना है, बराबर। भक्तामर की गाथा नंबर 26, चांदो की कटोरी લઈને શું કરવું? ચાંદીની કટોરીમાં તમારે પેલા કપૂર મૂકવાનું, એના ઉપર ખાસ કરીને જે છે એ પૂરી તરહથી कपूर ने लविंग, लौंग, हिंदी में लौंग, तो उसको जैसे ही आप डालते हो तो उसका आपको काफी असर दिखेगा।
आखिरी बात कि हजारों कोशिश कर लिया, इधर पापा मान लिया, हनुमान जी, मणिभद्र, साईं बाबा, दुनिया भर के देवों को देख लिया, जान लिया, पूछ लिया, फिर भी असर नहीं हो रहा है। तो आखिरी चीज पानी का जो मग्गा है, स्नान करने का, स्नान तंत्र, नहाने से, औषधि स्नान करने से भी हमारी काफी सारी बेड ओरा जो है वो रिमूव हो जाएगी। कैसे रिमूव होगी? तो कि नहाने के पानी के अंदर कपूर, 3 चीजों का आपको मिलान करना है, बराबर नोट कर लीजिए सभी लोग। कपूर, पहले नंबर के अंदर आप कपूर डालिए, इसके अंदर खास करके गोमूत्र है, गाय का जो मूत्र है, पतंजलि का, या तो आपके आसपास में जहां पर भी किराने का स्टोर है वो मिल जाएगा। क्योंकि शनि, राहु आदि सर्व दोषों को संतुलित करके विजन शक्ति, आलस जिसको है जो शरीर में 7-8 घंटा भी ठीक से जो काम नहीं कर पा रहा है, उन सभी के लिए ये बहुत 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 पावरफुल प्रयोग है। सबसे पहले वो पूरा मग्गे के अंदर आधा पौना मग्गा भर देना है, एक छोटी सी कपूर की गोटी, 2-4 बूंद जो है गोमूत्र डाल करके पूरे शरीर के ऊपर धीरे से स्नान करके पूरी ओरा क्लीन हो रही है, पूरे सकारात्मक भावों के साथ में आगे बढ़ते हुए खास करके आप आपके जीवन के अंदर उच्चतम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हो, शुद्धिकरण को प्राप्त कर सकते हो। तो आज हमने रूटीन लाइफ को बेटर कैसे बना सके, भक्तामर के मंत्र के साथ, औषधि विज्ञान के साथ, तंत्र के प्रयोगों के साथ, शुद्धिकरण के साथ, फिर से 4 लाइन में सभी लोगों को, जो भी नए लोग हैं, जो भी पुराने लोग हैं, पहली लाइन में मेरा आध्यात्मिक जो संकल्प है, क्योंकि आत्मिक गुणों का विकास या आत्मिक गुणों का संतुलन, मुझे तीसरे भोग में मोक्ष मिल रहा है, मुझे अगला जन्म मानविक क्षेत्र में मिल रहा है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, पूरी तरह से समृद्धि। इस महीने आपने जितना पैसा कमाया है, इस महीने आपके पतिदेव जितना पैसा लेकर के आए हैं, आप ऐसी 26वीं गाथा गिनो कि हर महीने 15%, 20 प्रैक्टिकली। और शेख चली वाले विचार में भक्तामर गिनता हूँ, मेरे पति के पास 10 लाख आ गए, करोड़ आ गए, 10 करोड़ आ गए। पहले आप लिखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी पति की इनकम 10 लाख रुपया प्रति माह है। 26वीं गाथा की ऐसी लगनी लगा दो कि हे प्रभु, हे महालक्ष्मी माता, अगले महीने मेरे पति देव की 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की इनकम हो रही है। हर महीने 15% से 25% ज्यादा का संकल्प लेते रहिए, बिना काम के खर्चे बंद हो रहे हैं, वो भी एक सेविंग है। तो समृद्धि बढ़ रही है, स्वस्थता बढ़ रही है, चित्त से प्रसन्नता बढ़ रही है। उसके लिए खूब 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 भक्तामर की साधना आप सभी के जीवन के अंदर चरितार्थ हो। एक बार मैं आप सभी लोगों को फिर से बता देता हूँ कि अद्भुत आराधना साधना चल रही है, जिनके अंतिम चरण के अंदर हम सभी लोगों को खास करके नवग्रह शांति की पूजा करनी है। आप सभी लोगों ने आपका यंत्र बराबर निकाल दिया होगा, इसकी सामग्री, ये यंत्र बराबर ध्यान से देख लीजिए। ये बहुत ही पावरफुल, मैंने जब से एस्ट्रोलॉजी सीखा है, जैन ज्योतिष को सीखा है, तो वहां से ही उसी दिन से सैकड़ों लोगों की जो नवग्रह की पूजा कराई है, जिसके अंदर प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा को केंद्र स्थान में रखते हुए मणिभद्र जी, पद्मावती, एक तरफ कालसर्प योग का यंत्र है, एक तरफ पितृदोष का यंत्र है, और 9 ग्रह को ये जो मैं आपको यंत्र बता रहा हूँ, ये सारे यंत्र 14 पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने, जिन्होंने हम जो खास करके शांति स्नात्र पूजन करते हैं, उनके प्रभावशाली यंत्र आपको एप्लीकेशन में से मिल जाएगा। तो वहां से आप सभी लोग प्रिंट निकाल करके खास करके इस पूजा में जुड़ जाएंगे। चलो सभी लोग चश्मा निकाल करके कमर से डट्टार बैठ जाएंगे, भीतर से प्रभु की आज्ञा का आह्वान करते हुए, हे प्रभु, मेरे पर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर आपकी अनहद कृपा का धोध बरसाइए। खास 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 हमारे जीवन के अंदर पूर्ण प्रसन्नता को प्रदान कीजिए, और इस प्रसन्नता का प्रदान करते करते मेरे मन को स्थिर बनाइए। धीमे धीमे टट्टार बैठ करके कमर को बराबर धीरे धीरे स्थिर करते रहिए। गहरी गहरी खाली सांसों का अभ्यास कीजिए। हर बार अलग अलग म्यूजिक आप सुनते हो, अलग अलग भावधारा सुनते हो, आज मात्र सांसों को देखिए, सांसों को पिए।
मन की एकाग्रता को बढ़ाते रहिए। अनंत गणों पुण्य। अगला जन्म आप कैसा चाहते हो वो देखने का प्रयास कीजिए कि हे प्रभु, अगला जन्म मुझे ऐसा चाहिए। अध्यात्म विज्ञान के अंदर आगे बढ़ते 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 मेरे सारे कर्म धीरे 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 क्षय हो रहे हैं। जो भी बचे कुचे कर्म है उसको भुगतने के लिए मेरा पूरा शरीर, मेरी पूरी जीवन रचना